और ये श्री कृष्ण जी के भक्त ये अज्ञानी क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण अर्थात विष्णु, श्री कृष्ण कहो चाहे विष्णु जी कहो, ये सभी श्राप नाश कर सकते हैं, सभी पाप नाश कर सकते हैं। श्री विष्णु जी पर अपने पाप और श्राप नाश नहीं हुए। श्री विष्णु जी ही श्री कृष्ण जी हैं। इसके लिए थोड़ा सा प्रमाण दिखाते हैं। देखिएगा, श्रीमद् भगवत सुधा सागर गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 10वें स्कंध और 549 पृष्ठ पे अध्याय 3 का 10वें स्कंध का, जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुनुबियां अपने आप बज उठी। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए जन्म लिया। जैसे सर्व पूर्व दिशाओं में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया हो। इससे सिद्ध हो गया कि श्री कृष्ण इज विष्णु, विष्णु इज श्री कृष्ण। देव की गर्भ से श्री विष्णु ने जन्म लिया। अब जैसे ये श्री कृष्ण भगत कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण सब श्राप मुक्त कर देता है, सब पापों का नाश कर देता है, और श्लोक सुनाते हैं प्रमाण के लिए। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है। व्रज माने जाना होता है, आना नहीं होता। अपने आत्माओं, एक ने नहीं सभी ने, किसी की भी आप अनुवादित पुस्तक उठाकर देख लेना जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता जी का अनुवाद किया हुआ है, सभी ने व्रज माने जाना, व्रज माने जाना होता है लेकिन आना किया हुआ है। अब जैसे श्री विष्णु जी ने नारद जी को बंदर का मुंह लगा दिया था, क्योंकि नारद जी विवाह कराना चाहते थे और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी कि मुझे आप हरि रूप दे दें। विष्णु जी ने उसको बंदर का रूप लगा दिया नारद जी को, और नारद जी जब पहुंचे स्वयंवर में तो उस लड़की ने उसकी शक्ल देख करके मुंह फेर लिया। किसी व्यक्ति ने उसको दर्पण दिखा दिया कि अपना चेहरा देखो। दर्पण में क्या देखा उसने कि उसका बंदर का मुंह लगा है नारद जी के। तो नारद जी ने विष्णु जी को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार आज मैं औरत के वियोग में दुखी हूं, ऐसे तो पूरा जीवन अपनी पत्नी के वियोग में बितावेगा। श्री विष्णु जी ने राजा दशरथ के घर अयोध्या में जन्म लिया, कौशल्या के गर्भ से। युवा हुए, विवाह हो गया सीता जी से, फिर वनवास हुआ, वनवास से सीता जी का अपहरण हुआ और फिर काफी युद्ध करके सीता जी को वापस लाए, और आते ही कुछ दिनों के बाद सीता जी को घर से निकाल दिया श्री राम ने। अब नारद जी के श्रापवश विवश होकर के उसने ये सब दुख भोगना पड़ा। उस अपने भी श्राप को विष्णु जी अर्थात श्री कृष्ण जी नाश नहीं कर सके। और ये बात बनाओ कहते सबके श्राप और पाप कर्म दंड नाश कर सकते। श्री रामचंद्र रूप में और श्री विष्णु जी ने सुग्रीव के भाई बाली को मारा था, वध किया था धोखे से वृक्ष की ओट लेकर। उसका भी कर्म दंड भोगना पड़ा विष्णु जी अर्थात श्री कृष्ण जी ने। दुर्वासा ने श्राप दिया था कि यादव कुल का नाश होगा। श्री कृष्ण के सभी पुत्र पौत्र प्रपौत्र और 56 करोड़ यादव दुर्वासा जी के श्राप से नष्ट हो गए। और श्री कृष्ण जी के पैर में
एक विषाक्त तीर मार के श्री कृष्ण जी का वध किया। किसने? उस बाली वाली आत्मा जो शिकारी बना हुआ था, श्री कृष्ण जी के समकालीन था, और उस शिकारी ने विषाक्त एक तीर बनवा रखा था, वो श्री कृष्ण जी के पैर में मारा धोखे से। श्री कृष्ण जी लेटे हुए तो वृक्ष के नीचे घुटने पर पैर रखे, उनके पैर में पद्म था। शिकारी ने सोचा कि ये वृक्षों की झुरमुट के अंदर से किसी मृग की, हिरण की कोई आंख दिखाई दे रही है। उसने सोचा ये कहीं आहट पाकर भाग ना जाए, आंख समझकर मृग की भगवान श्री कृष्ण के तलवे में तीर मार दिया विषाक्त, जिससे श्री कृष्ण जी का वध हुआ। अपने आत्माओं, इस तत्व ज्ञान की रोशनी से आपको पता चलेगा ये कौन कितने पानी में है। ये भ्रमित कर रहे हैं आप जी को और पूरे मानव समाज को बर्बाद कर रहे हैं। ये सत भक्ति ना बता पा रहे हैं, अपना भी जीवन नष्ट कर रहे हैं और आप जी को भी बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए इनसे पीछा छुटवाओ, इस यथार्थ ज्ञान को समझो, इस दास के पास आओ, अपना कल्याण